नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर एक ईमेल के लीक होने के बाद बहुत बड़ी मुसीबतों के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जोफ्री एपस्टन केस, वो केस जिसने अमेरिका के बड़े बड़े राजनेताओं और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए डोनाल्ड ट्रंप की अय्याशी का, इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप, एपस्टेन और मैक्सवेल किस तरह से नाबालिग लड़कियों के साथ पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। Shows the future president surrounded by cheerleaders for the Buffalo Bills and Miami Dolphins, capturing Trump's fun-loving bachelor lifestyle for an appearance on Faith Daniels' NBC talk show. We're going to get great ratings on your show. Trump is surrounded by women as music blares in the background. जोफ्री एपस्टेन, जो डोनाल्ड ट्रंप के पुराने साथी थे, जिनको गिरफ्तार किया गया था यौन शोषण के आरोप में नाबालिग बच्चियों के साथ, और अब जो ईमेल लीक हुआ है उसमें बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो अब अमेरिका की जनता न्याय की मांग कर रही है और लगातार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी अपना पद छोड़े और आने वाले टाइम पे कोर्ट उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। आखिरकार क्या था इस ईमेल के अंदर, हम आज अपने इस सेशन के अंदर आपको वो ईमेल का फोटो भी दिखाएंगे और इसके साथ साथ वो वीडियो भी दिखाएंगे बाकायदा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एपस्टीन के साथ मिलकर उस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारी नाबालिग लड़कियों को बुलाया गया है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भारत से वर्ल्ड तक में। मैं संदीप डबास आज की स्पेशल रिपोर्ट के साथ। जेफरी एपस्टीन एक अमीर बिजनेसमैन, उसकी पहचान थी अमेरिका के अमीर और बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के बीच। राजनीति, बिजनेस, मीडिया और यहाँ तक कि बहुत सारे अन्य देशों के राजशाही परिवारों के साथ भी उसके बहुत ही ज़्यादा ताल्लुकात थे। लेकिन साल 2000 के अंदर एक बहुत बड़ी सच्चाई दुनिया के सामने आती है। एपस्टन के ऊपर यह आरोप लगता है कि वो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता है और उन्हें अमीर लोगों के लिए सप्लाई करने का काम करता है। 2008 के अंदर फ्लोरिडा में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है इसी मामले में, लेकिन एक स्पेशल डील के द्वारा उसको थोड़ी सी सजा देकर उस टाइम के ऊपर छोड़ दिया जाता है। यहीं से लोगों ने सबसे पहले सवाल उठाना शुरू किया कि क्या आज वो इतना प्रभावशाली है कि उसने कोर्ट तक को खरीद लिया है। लेकिन समय फिर बदलता है। 2019 के अंदर एपस्टीन को फिर से गिरफ्तार किया जाता है। इस बार आरोप और भी ज़्यादा गंभीर थे। सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स, यानी कि यौन शोषण नाबालिग बच्चियों का। बहुत सारी लड़कियों ने ऐसा खुलासा किया कि बहुत बड़े राजनेता और इन्फ्लुएंस लोग और राजशाही लोग उनको मजबूर करते थे एपस्टीन के लिए काम करने को लेकर। अब एपस्टीन की गिरफ्तारी के बाद उनको न्यूयॉर्क की सेल के अंदर रखा जाता है। लेकिन हैरानी की बात, 10 अगस्त 2019 को वहां पे उनको मृत पाया जाता है। आधिकारिक रिपोर्ट के अंदर ये कहा जाता है सुसाइड बाय हैंगिंग। लेकिन सवाल तब उठता है जब उसी दिन उनके 2 कैमरे खराब बताए जाते हैं जिसके अंदर उसकी डेथ की कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, और अचानक से एपस्टीन की जो कई फाइलें थी वो भी गायब हो जाती हैं। तभी मीडिया ने कहना शुरू कर दिया एपस्टीन डिड नॉट किल हिमसेल्फ, यानी एक स्पष्ट बात थी, यह आत्महत्या नहीं थी बल्कि एपस्टीन की हत्या करवाई गई है। बहुत सारे अमीर और राजशाही लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कराई है। अब जो एपस्टीन था उसकी जो सबसे बड़ी महिला साथी थी जो उसके काम में उसका साथ देती थी वो थी गिजलेन मैक्सवेल, ब्रिटिश समाज की एक जानी मानी और हस्ती। उस पर यह आरोप लगता है कि वो एपस्टीन के लिए लड़कियां लाने का काम करती थी। 2021 के अंदर गिजलेन मैक्सवेल को भी गिरफ्तार किया जाता है और 20 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद सबसे सनसनीखेज नाम सामने आता है प्रिंस एंड्रयू का, ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य। उसके बाद नाम आता है एक पीड़ित महिला वर्जीनिया जोफ्री का, जिसके बाद इस केस के अंदर एक नया खुलासा होता है। उसका कहना था कि मैक्सवेल और एपस्टीन ने उसको एंड्रयू के पास भेजा था और एंड्रयू ने उसका यौन शोषण किया, और वो लड़की उस टाइम पे नाबालिग थी। लेकिन एंड्रयू इस सारे मामले को कोर्ट के बाहर ही सुलटा देता है, लेकिन उसकी सारी राजशाही जो उपलब्धियां थी वो इंग्लैंड के द्वारा छीन ली जाती हैं।
इसके ऊपर ट्रंप ने भी एक ट्वीट किया था कि ये राजशाही परिवार के लिए एक मुसीबत का समय है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं पता था कि आने वाला समय उसके लिए भी मुसीबतों का ही होगा। 2023 से 2025 तक ये केस चलता है और इसके अंदर जो फाइलें खोली गई थी उनको एपस्टीन फाइल्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन इन फाइलों को कंप्लीट रूप से नहीं दिखाया जाता है और बहुत सारे ऐसे पन्ने थे जिनको ब्लैक आउट किया जाता है। के बाद एक बहुत बड़ी घटना होती है 2025 के अंदर। जो लड़की थी जिसने ये सारा खुलासा किया था, वर्जीनिया जोफ्री, वो खुदकुशी कर लेती है। यह वही महिला है जिसने एपस्टीन और एंड्रयू के खिलाफ खुलकर बोला था और बहुत सारे और भी सच्चाई सामने लाने वाली थी। मौत ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब भी इस केस के अंदर कोई नया खुलासा होने को होता है तभी वही बंदा सेम सुसाइड कर लेता है। इसके बाद फिलहाल नवंबर 2025 के अंदर एक ईमेल लीक हो जाता है एपस्टीन फाइल्स में से। इस ईमेल को आप हमारी स्क्रीन पे देखिए। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दैट डॉग दैट हैज नॉट बार्क्ड इज ट्रम्प, स्पेंट आवर्स एट माई हाउस विद हिम। ये ईमेल एपस्टीन ने लिखा, यानी ट्रंप उस वर्जीनिया लड़की के साथ उस समय मौजूद थे। अब दूसरा ईमेल हम आपको बताते हैं। दूसरे ईमेल के अंदर लिखा हुआ था, ऑफ कोर्स ही न्यू अबाउट द गर्ल्स एज ही आस्क्ड गिसेलिन टू स्टॉप। मतलब एपस्टीन के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप को उन सब घटनाओं के बारे में पता था और उसने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। और बस इसके बाद क्या था, पूरे अमेरिका के अंदर हंगामा मच गया और अब जहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं उनका विरोध किया जाता है। अब ये वीडियो देखिए जो हमारे पीछे चल रहा है स्क्रीन में, कैसे डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया जाता है और उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है अमेरिका की पब्लिक के द्वारा। दूसरी विरोधी पार्टी है, उसका साफ कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप सब राज जानता था और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इसके अंदर शामिल हो। उनको अपना पद तुरंत छोड़ देना चाहिए और उनके खिलाफ कोर्ट को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने 15 साल पहले एपस्टीन से अपना रिश्ता तोड़ लिया था, वो मेरा बस कुछ समय के लिए ही दोस्त था। लेकिन जो ईमेल वायरल हुए हैं उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये फेक हैं और मुझे फंसाने के लिए बनाए गए हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एपस्टीन फाइल्स में से जब भी कोई नई फाइल सामने आती है तो बहुत सारे अमीर लोगों की नींदें उड़ा के रख देती है। आखिरकार सरकार क्यों एपस्टीन फाइल्स की सभी फाइलों को क्यों नहीं दिखा रही और सभी ईमेल को क्यों नहीं दिखाना चाहती, क्यों सार्वजनिक नहीं करना चाहती? अमेरिका के अंदर ये एक बहुत बड़ा भूकंप ला दिया है इसने राजनीति के अंदर। क्या ट्रंप सच में इसके अंदर शामिल था या फिर आने वाले इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप को इसके अंदर फंसाया जा रहा है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और बताइएगा इस सारे केस को समझने के बाद आपकी इसके अंदर क्या राय है। क्या उन जो 2 डेथ हुई हैं वो सुसाइड थे या किसी ने उनका मर्डर कराया था? और डोनाल्ड ट्रंप का इस ईमेल के आने के बाद कितना हाथ हो सकता है इसके अंदर? आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे YouTube चैनल भारत से वर्ल्ड तक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं संदीप डबास, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।